गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपनी नई क्लास है और आज की इस नई क्लास में अपन क्या करने वाले हैं बेटा, पीवाईक्यू सॉल्व करने वाला है। पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, मतलब आपका जो 2024 में पीएटी का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में केमिस्ट्री सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे उसके सॉल्यूशंस आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि अपन उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे अपने को क्या होता है बेटा, एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और अब जो एग्जाम आने वाला है, मतलब जो 2025 में जो एग्जाम हम देंगे उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसका भी हमको अंदाजा हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू पीएटी 2024, ठीक है, ये AG1 ग्रुप का पेपर है और किसका सॉल्व कर रहे हैं अपन, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा नहीं है। ध्यान देना क्या बोला है बेटा इसमें, क्वेश्चन स्वाद में मीठा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेटा, नहीं पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नॉट स्वीट इन टेस्ट। तो हम जानते हैं बेटा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, ये तीनों स्वाद में मीठे होते हैं। कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। परंतु जो पॉलीसेकेराइड है ये मीठा नहीं होता, इसका स्वाद जो है वो मीठा नहीं होता। पॉलीसेकेराइड कहाँ मिलता है हमको, प्लांट या प्लांट की सेल वॉल के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है, कोशिका जो होती है उसमें जो सेल वॉल होती है उसमें पॉलीसेकेराइड मिलता है और यह मीठा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़े तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी, पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइब्रस प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन नहीं है। ए केराटिन, बी मायोसिन, सी इंसुलिन या डी पेप्सिन। हम सभी जानते हैं बेटा जो इंसुलिन है ये तो एक कहाँ से बनने वाला है, पेनक्रियाज से निकलने वाला एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक पेनक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो रेशेदार नहीं होता। इसका जो स्ट्रक्चर वो कैसा बेटा, रेशेदार नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट, अगला है द फुल फॉर्म ऑफ रुबिस्को इज। रुबिस्को का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप जैसा सब मालूम ही है हम को, रुबिस्को RU। इसका क्या मतलब बेटा, रू मतलब होता है राइबुलोज, बिस मतलब होता है बाइफॉस्फेट, CO का मतलब होता है कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा रुबिस्को का, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, what is the most common cereal fermented thing used in our daily life। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली सबसे आम अनाज किण्वित चीजें क्या है, मतलब वो कौन सी चीज है जिसको फर्मेंटेड फॉर्म में अपन और डेली यूज करते हैं। तो अपन जानते हैं बेटा जो रोटी है वो फर्मेंटेड है ना, किण्वन से बनती है रोटी। कैसे बनती है, किण्वन, जैसे अपन आटा लगा के रख देते हैं थोड़ी देर, उसके बाद रोटी बनाते हैं उसकी, तो जो आटा सान के रखते हैं उसमें क्या होता है बेटा, किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी ब्रेड या रोटी। रोटी को इंग्लिश में ब्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, अगला, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेटिक रबर इज मेड फ्रॉम विच एसिड। सिंथेटिक रबर किस एसिड से बनता है। सिंथेटिक रबर जो मतलब अपन रबर यूज करते हैं ना बेटा, वो किसी भी टाइप का, वो किस एसिड से बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक, कार्बोनिक या बेंजोइक एसिड। तो ये सारे तो ऑर्गेनिक एसिड है ना। मेन अपना क्या है, इसका आंसर होगा बेटा ए एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला
CH3 CO CH3, ये जो अपन पॉलीमर पढ़ते हैं ना, बहुलक पढ़ते हैं, उस चैप्टर में दिया हुआ है। पॉलीमर चैप्टर में दिया हुआ है ये। एसिटिक एसिड का यूज होता है बेटा किसमें? सिंथेटिक रबर बनाने में। ठीक, नेक्स्ट। अगला बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बाय विच सॉरी बाय विच प्रोसेस इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड? इथेनॉल किस प्रक्रिया से बनता है? इथेनॉल फॉर्मूला अपन सब जानते हैं, क्या होता है इथेनॉल का फॉर्मूला? C2H5OH। और हमने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ रखा है कि इथेनॉल कैसे बनता है बेटा, किस प्रोसेस से बनता है? फर्मेंटेशन। किससे बनता है? फर्मेंटेशन। कहाँ लिखा है फर्मेंटेशन? यहाँ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, फर्मेंटेशन। ठीक है, आगे। What is the chemical name of fertilizer which doesn't affect the texture of the soil? उस उर्वरक का रासायनिक नाम क्या है जो मिट्टी की बनावट को प्रभावित नहीं करता है? वो कौन सा उर्वरक है या फर्टिलाइजर है जो मिट्टी की बनावट को प्रभावित नहीं करेगा? तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा? कार्बेमाइड। ये जो है ये मिट्टी की बनावट को क्या नहीं करता बेटा? अफेक्ट नहीं करता, प्रभावित नहीं करता, क्योंकि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ठीक है, बाकी ये सारे सब कैसे हैं बेटा? इनऑर्गेनिक है। डायअमोनियम सल्फेट हो गया, ट्राइअमोनियम फॉस्फेट या कैल्शियम, ये तीनों कैसे हैं? इनऑर्गेनिक हैं। ठीक है, और ये वाला कैसा है बेटा? ऑर्गेनिक है। तो ये जो है मिट्टी के टेक्सचर को अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा? ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च टू इथाइल अल्कोहल? मतलब स्टार्च से इथाइल अल्कोहल बनाने में कौन सा प्रोसेस यूज नहीं होता है? ध्यान देना, इसमें क्या पूछा हुआ है? नहीं पूछा हुआ है, इज नॉट यूज्ड। ठीक है, ये क्वेश्चनों में नहीं का जो वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमारा पूरा क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा है? नहीं होता है। ठीक है, पढ़ते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बोल रहा है दोनों ए एंड बी खमीर में मौजूद माल्टेज द्वारा माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना, ये होता है, सही बोल रहा है। खमीर में मौजूद जाइमेज द्वारा ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलना, ये भी सही है। खमीर में मौजूद सुक्रोज द्वारा सुक्रोज खुद पर सुक्रोज को बदलेगा, तो इसमें क्या गड़बड़ है? सुक्रेज आना चाहिए था यहाँ पे, और इन्होंने क्या लिखा हुआ? सुक्रोज लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होना क्या चाहिए था? सुक्रेज एंजाइम, जबकि वो क्या बोल रहे हैं? सुक्रोज। तो ये गलत बोल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये ऑप्शन अपना क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, नॉट पूछा हुआ था इसीलिए। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? एसिटिक एसिड निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया के किण्वन द्वारा निर्मित होता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा हमारा? इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। नेक्स्ट, which of the following statement is correct about the melting point of fat and oils? वसा और तेल के गलनांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, किस टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। तो बताइए, तेल और वसा का गलनांक बराबर होता है क्या? दोनों का अगर मेल्टिंग पॉइंट बराबर होता तो एक ही तापमान पर दोनों एक जैसे होते, जबकि ऐसा तो होता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत।
दोनों का मेल्टिंग पॉइंट एक जैसा नहीं होता है ना। तेल का गलनांक वसा के गलनांक से अधिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑयल इज मोर देन दैट ऑफ फैट, ये भी गलत है। वसा का गलनांक तेल के गलनांक से अधिक होता है, ये सही है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल। इसीलिए जो साधारण जो हमारा तेल होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव्य के फॉर्म में होता है ना, द्रवित होता है। लेकिन वहीं अपना डालडा हो गया, घी हो गया, ये कैसे रहते हैं, जमे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो तेल से ज्यादा है। इसीलिए अपने को इसको गर्म करने मतलब मेल्ट करने के लिए पिघलाने के लिए अपने को गर्म करना पड़ता है, गर्म करने की आवश्यकता रहती है। और गर्म करना मतलब इनका हाई टेम्परेचर हो गया है ना। तो वसा का गलनांक तेल के गलनांक से अधिक होता है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ऑप्शन सी होगा बेटा। अगला, हाँ, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैट, वसा का एक उदाहरण है। इसमें से वसा, फैट कौन सा है बेटा? सेसमी ऑयल, तिल का तेल। साफ सामने ही लिखा है बेटा, तेल तो कभी वसा होती नहीं है, तेल और वसा अलग अलग चीजें हैं। तो ये तिल का तेल, सरसों का तेल, ग्लिसरल ट्राई ओलिएट, है ना, ये सब क्या है बेटा? तेल है। जबकि वनस्पति घी मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपन? डालडा की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा? एक फैट है, वसा है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट, which of the following catalyst is used in the hydrogenation process? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अपन हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ते हैं तब इसकी व्याख्या की जाती है कि जब हाइड्रोजिनेशन किया जाता है, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन का जुड़ना जो है वो 3 कैटलिस्ट की उपस्थिति में होता है, निकेल, पीटी, पीडी ना, निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम। तो इसमें कौन सा दिख रहा है? निकल, कैडमियम, लेड, टिन। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा क्या? निकल। इन तीनों की उपस्थिति में होता है बेटा हाइड्रोजिनेशन, याद कर लेना, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। तो क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाइड्रोजिनोलाइसिस लीड्स टू रिडक्शन ऑफ, हाइड्रोजिनोलाइसिस मतलब क्या बेटा? हाइड्रोजिनोलाइसिस मतलब होता है हाइड्रोजन की उपस्थिति में बॉन्ड का टूटना। हाइड्रोजन की उपस्थिति में, हाइड्रोजन की उपस्थिति में बॉन्ड या बंध का, बॉन्ड या बंध का टूटना, है ना। हाइड्रोजन की उपस्थिति में बॉन्ड का टूटना क्या कहलाता है? हाइड्रोजिनोलाइसिस। और इसमें कौन सा बॉन्ड टूटता है बेटा? CO बॉन्ड टूटता है, ठीक है। CO बॉन्ड किसमें है? हमारा अल्कोहल में होता है। जैसे ये हो गया C2H5OH, है ना, ऐसा CH3CH2OH। तो ये हो गया हमारा, ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर नीचे हो जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, इस बॉन्ड को टूटने को बोलेंगे अपन हाइड्रोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो किसमें होता है, किसका अपचयन होता है हाइड्रोजिनोलाइसिस से? अल्कोहल का अपचयन होता है, अल्कोहल का रिडक्शन होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, अल्कोहल। अगला, सेपोनिफिकेशन इज द डैश हाइड्रोलिसिस ऑफ फैटी एसिड। सेपोनिफिकेशन फैटी एसिड एस्टर का डैश हाइड्रोलिसिस है। तो जो सेपोनिफिकेशन है वो क्या है? सोप बनाने की प्रक्रिया, साबुन बनाने की प्रक्रिया को सेपोनिफिकेशन कहते हैं। और इसमें अपन क्या करते हैं? फैटी एसिड्स का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में बॉन्ड का तोड़ना। लिसिस मतलब क्या होता है बेटा? तोड़ना। जहां पे वर्ड लिसिस आ जाए,
ये लिसिस, तो इसका मतलब क्या होता है? टूटना, है ना। और हाइड्रो मतलब क्या? जल। तो जल की उपस्थिति में टूटना क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस। और ये जो रिएक्शन होती है बेटा वो क्षारीय माध्यम में, अल्कलाइन मीडियम में होती है, ठीक है। किसमें होती है? क्षारीय माध्यम में। इसमें एक्वस NaOH लिया जाता है बेटा। क्या लिया जाता है? एक्वस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किस मीडियम में होती है ये? क्षारीय, अल्कलाइन मीडियम। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फैट इज हीटेड विथ डैश इन सेपोनिफिकेशन। देखो फिर से वही क्वेश्चन। सेपोनिफिकेशन में फैट को किसके साथ गर्म किया जाता है बेटा? अभी थोड़ी देर पहले इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। शुष्क सोडियम हाइड्रोक्साइड, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड, जलीय सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड में तो होता नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दोनों पेरोक्साइड वाले बचा हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड। अब उसमें एक में बोल रहा है शुष्क और एक में जलीय, ठीक है। तो हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा कि जो सेपोनिफिकेशन होता है वो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड में होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, Which method is most suitable for separating a mixture of salt and water? नमक और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? अगर आपने नॉर्मल घर पे भी किया होगा, नमक और पानी को अगर एक गिलास में घोल के रख दें और फिर इसको धूप में रख दें तो कुछ समय बाद क्या होगा? सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा और उसमें क्या बच जाएगा? केवल नमक बच जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इवोपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। हिंदी में दोनों में क्रोमेटोग्राफी लिखा हुआ है, बट ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसका वाष्पीकरण बोलते हैं हिंदी में, है ना। इवोपरेशन होगा इसका आंसर। क्या होगा बेटा? इवोपरेशन, वाष्पीकरण। चलिए, जिसको आंसर मालूम है वो पहले ही कमेंट में आंसर बता दे बेटा, ताकि हमको मालूम चले कि आपको आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट है, द क्रिस्टल इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। दे आर नेवर लिक्विड और गैसेस अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर एज द आयंस डू नॉट हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। द क्रिस्टल इज। कमरे के तापमान पर क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। सामान्य तापमान और दबाव में वे कभी भी तरल या गैस नहीं होते, क्योंकि आयनों में गति की स्वतंत्रता नहीं होती। तो ये किस क्रिस्टल की, कौन से ऐसे क्रिस्टल की बात कर रहे हैं जिसमें आयनों में गति नहीं होती है बेटा? तो ये जो है बेटा वो आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं ना। आयनिक क्रिस्टल में आयनों में गति की स्वतंत्रता नहीं होती, सारे आयन अपनी अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, इसमें गति नहीं हो पाती, इसीलिए वो कैसा रहता है? ठोस रहता है और जल या द्रव्य में नहीं बदलता, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन आयनिक क्रिस्टल, ठीक। चलिए आगे। विच ईयर वॉज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल? किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया? आपको मालूम होगा इसका आंसर क्या है बेटा। 2015 जो था वो इंटरनेशनल मृदा दिवस के रूप में मनाया गया था, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 2015। जीके बेस्ड क्वेश्चन था। अगला, Which base is commonly found in household cleaning products? घरेलू सफाई उत्पादों में आमतौर पर कौन सा क्षार पाया जाता है? जो हम घरों में साफ सफाई के लिए यूज करते हैं उसमें कौन सा क्षार पाया जाता है? क्षार, क्या पूछा जाता है? कौन सा क्षार पाया जाता है? कौन सा अल्कलाइन? ये विच बेस। अब आप देखो इसमें बोल रहा है बेस और ऑप्शन में पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, हम सभी जानते हैं।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब उसमें नाम में ही लिख दिया बेटा अम्ल, अम्ल मतलब तो एसिड होता है, और वो बात कर रहा है बेस की, तो ये तो होना ही नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अच्छा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल वापस से अम्ल बोल दिया, तो अम्ल तो होता ही नहीं है, और सल्फ्यूरिक वापस से वो अम्ल बोल रहा है, तो जो तीनों क्वेश्चन ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि उसने बात क्या करी, पूछा क्या हमसे बेस, और तीनों ऑप्शन में वो खुद ही क्या डाल रहा है, अम्ल डाल रहा है, तो ये तीनों तो होने ही नहीं है, तो बचा क्या, ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is not a common property of acid? इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों का सामान्य गुण नहीं है, अम्ल का सामान्य गुण नहीं है। पहला पढ़ते हैं बेटा, खट्टा स्वाद, एसिड का खट्टा स्वाद होता है, हम सब जानते हैं, तो ये तो सही है। नीले लिटमस पेपर को लाल में कर देता है, ये भी सही है ना। ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, कौन, एसिड। अगला, धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस छोड़ता है, रिलीजेस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विथ मेटल्स, किसी धातु के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो ये गैस, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला क्या बोल रहा है, फिनोप्थिलीन घोल को गुलाबी कर देता है, नहीं बेटा ये गलत है ना। फिनोप्थिलीन घोल को गुलाबी करने वाला जो होता है वो एसिड नहीं, बेस होता है। कौन होता है, बेस गुलाबी करता है, ना कि एसिड। उसने क्या पूछा हमसे, बेस पूछा है, सॉरी एसिड पूछा है ना। तो फिनोप्थिलीन घोल को गुलाबी करने वाला जो होता है वो बेस होता है, ना कि अम्ल होता है। जो अम्ल होता है ना बेटा, वो रंगहीन कर देता है इसको, कैसा कर देता है, रंगहीन, कोई रंग ही नहीं बचता उसमें फिनोप्थिलीन का। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट्स, पौधों में नाइट्रीकरण, स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। सबसे ज्यादा प्लांट्स को क्या चाहिए होता है बेटा, नाइट्रोजन, है ना। सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। प्लांट्स में सबसे ज्यादा जो उपयोग होने वाली चीज है वो क्या है, नाइट्रोजन ही है, ठीक है। चलिए, इतने क्वेश्चन थे, मतलब 21 क्वेश्चन ही आए थे 2024 में, और अपन ने देखा है इन सभी के आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस थोड़े अच्छे थे, टफ थे, टफ मतलब पढ़े हुए थे, है ना, पढ़ के ही सॉल्व होते, लेकिन बाकी सारे तो बहुत इजी थे, एक एक लाइन के थे सारे, कोई भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन में अपने को नहीं मिला। तो ये अपने लिए अच्छी बात है कि हमारा टाइम जो है वो एग्जाम में बचेगा इससे। तो इसी की तरह अपन आने वाले समय में और भी प्रीवियस ईयर्स PYQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सभी चैनल के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।